तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसे कि आप जानते हो हमारी फ्रिक्शन की चल रही है सीरीज और आज का लेक्चर नंबर है 5वां। ओके, इससे पिछले वाला जो लेक्चर था, जो 4th लेक्चर था जो हमारा, उसमें हमने ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स की बात करी थी और उस लेक्चर का, उस सीरीज का ये पार्ट 1 था। ओके, और ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स को ही आज मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं और आज उसका ये बनने वाला है पार्ट 2। ठीक है, जो बिल्कुल एकदम कंक्लूडिंग पार्ट होगा और आज हम लोग ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स को बिल्कुल एकदम खत्म कर लेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने 2 डब्बों को ऊपर नीचे रखा था और नीचे वाले डब्बे के ऊपर फोर्स लगा करके उसे आगे बढ़ाया था और ये देखा था कि बताओ दोनों डब्बे साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे तो कितना एक्सेलरेशन होगा, चलेंगे तो कितना एक्सेलरेशन होगा। इस तरह की बातें इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने करी थी। और आज की जो वीडियो है, आज हम लोग क्या करेंगे कि 2 डब्बों को ऐसे ऊपर नीचे रख देंगे और ऊपर वाले डब्बे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, फिर देखेंगे कि भाई दोनों डब्बे साथ चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं। फिर क्या करेंगे कि दोनों डब्बों के ऊपर ही फोर्स लगा देंगे, फिर देखेंगे कि बताओ दोनों साथ चल रहे हैं कि अलग अलग चल रहे हैं, स्लिपिंग हो रही है कि साथ साथ चल रहे हैं। और क्या करेंगे, 3 डब्बों को ऊपर नीचे रख देंगे, फिर देख लेंगे कि साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। 2 डब्बों को चिपका करके ऐसे दीवार के सहारे रख देंगे और फिर देख लेंगे कि साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ठीक है, बट बेटा ये वाली वीडियो आगे शुरू करने से पहले, ये वाला जो लेक्चर है उसे शुरू करने से पहले मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं, अगर पुराने वाली वीडियो नहीं देख करके आ रखे हो तो पहले उसे देख करके आ जाओ, नहीं तो आज वाले लेक्चर में तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा भाई साहब, हवा ही नहीं लगेगी कि ये पढ़ा क्या रहा है। तो अगर हमें समझना है अच्छे ढंग से तो पुराने वाली वीडियो देख करके आनी पड़ेगी। ठीक है, उसका नीचे लिंक तो पड़ा है डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ भी मैं लिंक दे दूंगा ऊपर आई बटन में, तो उसे जरूर से देख करके आ जाना, नहीं तो तुम्हें कुछ भी हवा लगने वाली नहीं है, पता ही नहीं चलेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, आ जाओ मेरी बात सुनो। देखो, तो बिल्कुल सवाल के माध्यम से मैं कंसेप्ट बनाता हूं और बिल्कुल बेसिक सवाल के माध्यम से अपन लोग उसको करते करते आगे चले जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो, बहुत आसान सा सवाल, परेशान होना ही नहीं बिल्कुल एकदम, है ना। देखो सवाल क्या बोला गया कि मान लीजिए ये धरती माता है। ठीक है, ये क्या है, धरती माता है और यहाँ पर एक डब्बा है हमारे पास, मान लीजिए 4 किलो का। ओके, और उसके ऊपर एक और डब्बा रख दिया गया है 2 किलो का। बोला सर ठीक है, ये जो 4 किलो और 2 किलो वाले डब्बे है ना, इनके बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसे बोला गया कि आप 0.2 मान लें। कितना मान लें, 0.2 मान लें। बोला सर ठीक है, ओके, है ना। और इस 2 किलो वाले डब्बे के ऊपर हम लोग ऐसे आगे फोर्स लगा रहे हैं F। ठीक है, हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं आगे F। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि what can be the maximum value of force F so that the blocks move together। ठीक है, कि इस फोर्स F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि दोनों डब्बे साथ साथ मूव करें। यह सवाल हमारे को पूछा गया। सवाल बिल्कुल आसान है, मैं कराऊंगा एक सवाल ऐसा, फिर एक सवाल तुम लोग मुझे करके बताओगे ना एकदम पक्का। सोच लो, है ना, समझाने की गारंटी तो मेरी है, समझा तो मैं दूंगा ही, उस चीज की तो टेंशन ही मतलब आप लोग, है ना। अब मेरी बात सुनो। देखो, हम लोग करते हैं इसे, पर पुराने वाला ज्ञान अपने को होना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा। मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूं, कई लोग सोचेंगे मास्टर बावड़ा हो गया भाई साहब, एक ही बात बार बार बोल रहा है, पर बोलनी पड़ेगी, क्या करूं, सही में कुछ नहीं समझ पाओगे अगर पिछले वाली वीडियो नहीं देख करके आ रखे हो। लगेगा भाई साहब पता नहीं क्या हो रहा है, ये छोड़ करके आगे बढ़ जाओगे और दूसरी वाली किसी और की भी वीडियो देखोगे, वो भी यही बोलेगा, तो नहीं समझ आएगा, इसलिए पहले ही देख लो, है ना। अब मेरी बात सुनो। देखो, अच्छा क्या होगा कि मान लीजिए हम इस 2 किलो वाले डब्बे के ऊपर आगे फोर्स लगा रहे हैं। बच्चा बोला ठीक है सर लगा रहे हैं, तो ये 4 किलो वाला डब्बा चलेगा ही क्यों, पहले तो सारा ये सवाल होना चाहिए। आप तो बोल रहे हो साथ साथ चलेंगे, अरे चलेगा ही क्यों चलेगा भाई साहब, ये 2 किलो और ये 4 किलो, इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है ना, वो इसे चलाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन तो एक अच्छा आदमी है, और फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है भाई साहब। ये 2 प्यार करने वाले को हमेशा साथ साथ रखना चाहता है, इतना अच्छा आदमी है फ्रिक्शन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो जैसे ही हमने इस 2 किलो वाले डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया, तो ये 2 किलो वाला डब्बा इस 4 किलो वाले डब्बे को छोड़ करके आगे जाना चाहेगा, तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है ना, उसे बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वो लगेगा यार 2 प्यार करने वाले तो अलग अलग हो रहे हैं, ये 2 किलो डब्बा तो छोड़ करके जा रहा है। तो फ्रिक्शन इस 4 किलो वाले डब्बे का बोलेगा कि नहीं तू इसके साथ ही चला जा, नहीं तो ये 2 किलो वाला डब्बा तुझे छोड़ करके चला जाएगा। और भाई साहब ये 2 किलो डब्बे को क्या बोलेगा फ्रिक्शन कि यार तू ऐसे छोड़ करके मत जा यार उसको, है ना, तो उसको छोड़ करके ऐसे मत जा, ये तो उसे बहुत प्यार करता है, तो तुम दोनों को हमेशा साथ साथ रहना चाहिए। तो 4 किलो वाले डब्बे पर ये लगा आगे की तरफ और 2 किलो वाले पर लगा पीछे की तरफ।
लॉजिक तो समझ आ गया ना, दो प्यार करने वालों को हमेशा साथ रखता है फ्रिक्शन, अच्छा आदमी है फ्रिक्शन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, तो ये जो 4 किलो का डब्बा है ना, इसको चलाने के लिए सिर्फ फ्रिक्शन जिम्मेदार है, ठीक है। इसे कौन चला सकता है? इसे सिर्फ फ्रिक्शन चला सकता है, इसके अलावा तो इसे कोई भी चला नहीं सकता। अच्छा, तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जिससे ये 4 किलो का डब्बा चल सकता है, ठीक है। तो मुझे तो पता है कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ये होती है, क्या? म्यू इंटू एन। क्या होती है? म्यू इंटू एन, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होती, है ना। अब मेरी बात सुने, तो अगर ये 2 किलो का डब्बा है तो ये नीचे फोर्स लगा रहा होगा 20 न्यूटन और ऊपर लग रही होगी नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके बराबर हो गई? नॉर्मल हो गई 20 न्यूटन के बराबर। किसके बराबर हो गई? 20 न्यूटन के बराबर हो गई। बोला सर ठीक है। और म्यू की वैल्यू तो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.2 दे रखी है ना। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है 0.2 इंटू 20। कितनी हो गई? 20। और कितना हो गया ये हो गया 12 न्यूटन। कितना हो गया? 12 न्यूटन, है ना। सही है ना? सही तो कर रहा हूं ना मैं। 2 दूनी 4, कितना हो गया? 4 न्यूटन हो गया भाई साहब। कितना हो गया? 4 न्यूटन हो गया। बोलेंगे मास्टर कतई बावड़ा हो गया बिल्कुल एकदम, है ना। देखो ध्यान से देखो, मतलब इस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सिर्फ 4 न्यूटन हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कि 4 किलो का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, ध्यान सुनना, वो इतना हो सकता है। सुनो, 4 इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू डब्बे का ही मास इंटू डब्बे का ही एक्सेलरेशन। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो तो फ्रिक्शन ही है, और वो कितना है? 4 न्यूटन है। तो 4 न्यूटन इज इक्वल टू इसी का ही मास इंटू इसी का ही एक्सेलरेशन। और फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी कितना आ रहा है? मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम आ सकता है वो आ सकता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब कि जो 4 किलो का जो डब्बा है इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। बोला हाँ सर, बात समझ आती है सर। तो 4 किलो के डब्बे का अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा अगर नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है, 2 किलो और 4 किलो का जो सिस्टम है, इस पूरे का भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोनों डब्बे अलग अलग चलने लग जाएंगे। बोला हाँ, ये बात तो समझ आती है यार कि अगर इन दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा हो जाए तो दोनों डब्बे तो अलग अलग चलने लग जाएंगे और हमें तो साथ साथ चलाना है। तो इसका मतलब कि अगर इन दोनों डब्बों को एक साथ चलना है, अगर इन दोनों डब्बों को एक साथ चलना है तो इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोला हाँ सर, बात समझ आती है। इसका मतलब कि ये जो फोर्स है ना, ये सिर्फ इतना ही लगना चाहिए कि इन दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा ना होने पाए, है ना। ध्यान से देखो, इसका मतलब कि इस फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो सिर्फ इतनी आ सकती है, इस सिस्टम का ही मास इंटू सिस्टम का ही एक्सेलरेशन। तो सिस्टम का मास कितना है? वो तो 6 है, 4 और 2 6, और एक्सेलरेशन कितना? 1। मतलब कि इस फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो 6 न्यूटन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस फोर्स की वैल्यू 6 न्यूटन से ज्यादा हो गई तो ये जो 2 किलो वाला डब्बा है इसका एक्सेलरेशन 1 से ज्यादा हो जाएगा, और 4 तो 1 से ज्यादा नहीं चल सकता, तो इन दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और 2 किलो का डब्बा आगे निकल जाएगा, 4 किलो का डब्बा पीछे रह जाएगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फ्रिक्शन को ये बात पसंद नहीं है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का 110%। तो इस तरह का सवाल अगर हमें मिले तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। कर दोगे ना? ऐसे तो नहीं मैं ऐसे बता के निकल लिया, पक्का सोच लो। चलो एक बार इसका अच्छा सा हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं तुमसे एक और सवाल इस तरह का करवाता हूं, ठीक है? कर लो आ जाओ। चलो अब वैसा ही सवाल एक तुम लोग ट्राई करना, ठीक है? मैं तो यहाँ पे खड़े होके भाई साहब गाना गाऊंगा, सवाल तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? आओ सुनो, देखो अगर समझ आया तो हो जाएगा हमसे, कोई खास बात थोड़ी है। लो, मैंने बोला इस तरह से अपने पास धरती माता है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, बहुत स्लो हम लोग चल रहे हैं, है ना। लो आ जाओ। मैंने बोला चलो मान लो ये 3 किलो का डब्बा मान लो, ठीक है? इसको चलो अगेन 2 किलो का डब्बा मान लो, ठीक है? और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना उसे मान लेते हैं चलो 0.5। कितना मान लेते हैं? 0.5, ठीक है? और यहाँ पर मान लेते हैं कोई फ्रिक्शन नहीं है, चलो भाई, ठीक है? और तुम्हें बोला गया कि इसके ऊपर हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है? तो बोला गया कि फाइंड आउट F मैक्स, बोला गया फाइंड आउट F मैक्स so that the blocks move together, okay? So that the blocks move together. चलो, 6 छप्पा 6,
छपाक छई, बारिशों की बूंदे उड़ाती हुई लड़की। करा तुमने? छई छप्पा छई, छपाक छई, बारिशों की बूंदे उड़ाती हुई लड़की। हाँ, करा कि नहीं करा भाई साहब? कर लिया ना? पक्का? मैं कराऊं? वीडियो को स्टॉप कर दिया करो, जैसे ही बोलो ना सवाल सॉल्व करो, वीडियो को वहीं स्टॉप कर दो, और उसके बाद भाई साहब मैं तो ऐसे कुछ भी करता रहता हूं, है ना? तुम वीडियो को स्टॉप करो वहीं पे और खुद से करने का ट्राई करो। हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और नहीं आएगा तो मैंने तो कराना ही है, सीख तो जाओगे ही, उसमें तो कोई खास बात नहीं है ना? चलो, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं करा है तुमने, नहीं तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है फिर। देखो करा है ना? एकदम पक्का? मैं कराऊं? चलो आ जाओ, सुनो। तो फिर से वही स्टोरी भाई साहब, कि फ्रिक्शन चाहेगा कि 2 किलो का डब्बा छोड़ करके आगे बढ़ जाए, तो इन दोनों के बीच का क्या बोलते हैं, ये फोर्स ऐसा चाहेगा कि 2 किलो का डब्बा इसे छोड़ करके आगे बढ़ जाए, पर इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है उसे ये बात पसंद नहीं आएगी। तो फ्रिक्शन इस 3 किलो को बोलेगा कि तू चल ले साथ साथ, इस 2 किलो को बोलेगा नहीं तू पीछे चला जा, है ना? ऐसे। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी लग सकती है? FR मैक्स कितना हो सकता है बोलो? ये हो सकता है म्यू इंटू एम, है ना? तो FR मैक्स इज इक्वल टू म्यू 0.5, ठीक है, इंटू एन कितना है देखो, नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर लगी नॉर्मल, तो ये हो गया 20। तो जो FR मैक्स है, FR मैक्सिमम की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। इसका मतलब कि इस 3 किलो वाले डब्बे पर सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स ही लग सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं लग सकता। तो इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो ये हो सकता है। वो क्या हो सकता है? ये हो सकता है। तो जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ गया वो आ गया 10/3। तो भाई साहब इसका मतलब कि अगर इन दोनों डब्बों को साथ साथ चलना है तो इनका एक्सेलरेशन 10/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10/3 से ज्यादा हो गया तो ये दोनों डब्बे अलग अलग हो जाएंगे, जो इनके बीच के फ्रिक्शन को बिल्कुल पसंद नहीं है ना? ध्यान से देखो तो भाई साहब F की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। क्या हो सकती है? 3 और 2 5, कितनी? और साथ में 10/3। बोलो बात समझ आई? अरे F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल टू एम में, तो M कितना है सिस्टम का? 3 और 2 5, और ये कितना है? 10/3। तो जो F की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 50/3 न्यूटन, क्योंकि अगर इस फोर्स की वैल्यू 50/3 से ज्यादा हो गई तो ये जो 2 किलो का जो डब्बा है इसका एक्सेलरेशन 10/3 से ज्यादा हो जाएगा, और ये जो 3 किलो का डब्बा है ये 10/3 एक्सेलरेशन से ज्यादा तो चल नहीं सकता, तो ये पीछे रह जाएगा, ये आगे निकल जाएगा, दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो दोनों साथ साथ नहीं चल पाएंगे। बोलो बात समझ आ गई? एकदम पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? 110%? चलो आ जाओ, इसको बड़े ढंग से हम लोग नोट करेंगे, फिर मैं तुम्हें सवालों की देखो एक और वैरायटी दिखाता हूं, ठीक है? कर लो। आओ बेटा सुनो, अब ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स में एक और बड़ी अहम वैरायटी होती है। देखो वो वैरायटी मैं तुम्हें कवर करके दिखाता हूं, ठीक है? एक सवाल पहले मैं ऐसा कराऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, और उसके बाद फिर आप लोग करोगे इस सवाल को, ठीक है? आ जाओ मेरी बात सुनो। देखो सवाल बहुत ही मजेदार, मतलब जानदार सवाल, ठीक है? सुने, बोला गया कि इस तरह से मान लीजिए ये हमारे पास कोई धरती माता है, ठीक है? और धरती माता के ऊपर यहां पर है एक डब्बा, बोला 4 किलो का, ठीक है? और यहां पर है एक और डब्बा, बोला 2 किलो का। अच्छा भाई ठीक है, ओके। बोला यहां पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना वो है, बोला गया मान लीजिए 0.2 मान लो। कितना मान लो? 0.2 मान लो, ठीक है? और बोला यहां पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना उसे बोला 0.5 मान लो। क्या मान लो? 0.5 मान लो, या उल्टा मान लेते हैं, चलो यहां पर 0.5 मान लेते हैं, ठीक है? और यहां पर 0.2 मान लेते हैं, ठीक है? इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.5 है, और धरती माता और 4 किलो के बीच के डब्बे के बीच में जो है वो है 0.2, ठीक है? और हमने क्या करा, हमने इस 2 किलो वाले डब्बे पर आगे की तरफ फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन, और इस 4 किलो वाले डब्बे पर आगे की तरफ फोर्स लगा दिया 30 न्यूटन, ठीक है? अब सवाल पूछा गया कि विल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, विल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर और नॉट, और नॉट। पहला सवाल तो यही पूछा कि दोनों डब्बे साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, और बोला गया कि ऑल्सो फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। अगर साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन सेम ही आएगा, है ना? और अगर स्लिपिंग होगी दोनों के बीच में तो एक्सेलरेशन अलग अलग आएंगे। तो बोला कि वो भी फाइंड आउट करके बताओ कि भाई कितना है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो बेटा, जानते हो इस तरह के प्रॉब्लम जो होते हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल होते हैं ये,
और बिल्कुल फिक्स मेथड होता है। तो अगर मेथड आता है तो भाई साहब सवाल तो बन ही जाएगा। अगर टेक्निक आती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तो सवाल कोई खास बात नहीं है, बहुत आसान सवाल होते हैं ये, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये वीडियो देखने के बाद और अभी जो 5 मिनट में बोलूंगा ये समझने के बाद तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं कोई, है ना, कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, इतना बड़े ढंग से तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। सुनो आ जाओ, स्टेप नंबर 1, स्टेप में बांटता हूं मैं, ठीक है इसको। सुनो स्टेप नंबर 1 सुनो, आओ देखो मिल करके करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या करें, ऐसा मान ले हमेशा कि दोनों डब्बों के बीच में फ्रिक्शन है ही नहीं। बोला नहीं है फ्रिक्शन, सर है सर, यहां तो दे रखा है सर 0.5। अरे तू मान ले दोनों डब्बों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। और अब आप ये देखो कि दोनों डब्बों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, बोलो बात समझ आ गई। आप ऐसा मान लो कि दोनों डब्बों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है और अब देखो कि दोनों डब्बों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। हमने देखा कि भाई ये जो ऊपर वाला डब्बा है 2 किलो वाला जो डब्बा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मैंने देखा कि 20/2, बोला ये तो 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलो, ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, इस पर 30 किलो तो लग रहा है आगे और इस पर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। मैंने इस वाले फ्रिक्शन को एब्सेंट करने की बात नहीं करी, दोनों डब्बों के बीच वाले फ्रिक्शन को हटाने की बात करी है अभी, है ना। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसकी जो वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी हो सकती है, देखो 4 और 2 6, है ना, 6 दूनी 12, भाई साहब 12 न्यूटन हो सकता है पीछे की तरफ। कितना हो सकता है, 12 न्यूटन। बोल बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, एकदम पक्का, है ना। तो इस डब्बे के ऊपर इस डब्बे का जो एक्सेलरेशन हो सकता है अलग अलग, वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है 30 - 12 और बटा 4, ये हो गया भाई साहब कितना 28/4, है ना, 28 नहीं कितना 18/4, है ना, सही कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ 18/4। इसका मतलब कि 2 × 18 और 2 दूनी 4, 9/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ आ रही है ना, पक्का पक्का। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो हमें ये बात तो लॉजिकली समझ आ रही है कि यार अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता ना, ध्यान सुनना भाई साहब, एक एक बात को ध्यान सुनना, महसूस करना अंदर कि यार सर क्या कह रहे हैं, यार सुनने का प्रयास करना, अंदर महसूस करना एक एक शब्द को बिल्कुल प्यार से। मैंने क्या बोला कि इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है उसे एब्सेंट कर दो, उसे भगा दो यहां से, वो फ्रिक्शन है ही नहीं यहां पर। और फिर देखो कि दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन कितना आता है। तो जो 2 किलो वाला जो डब्बा आया उसका एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो 4 किलो वाला जो डब्बा आया उसका एक्सेलरेशन आया 9/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वो काफी कम है। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन काफी ज्यादा आ रहा है और नीचे वाले का एक्सेलरेशन काफी कम आ रहा है। तो इस बात से ये बात साबित होती है कि अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं रहा होता ना तो पक्का पक्का ये साथ नहीं चल रहे होते, तो पक्का पक्का ये साथ नहीं चल रहे होते, परंतु दोनों के बीच में फ्रिक्शन है ना, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। तो अब मेरी बात सुनना, ये 2 किलो का जो डब्बा है ये 4 किलो के डब्बे को छोड़ करके आगे जाना चाहता है, तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो 2 किलो के डब्बे को बोलेगा कि यार तू ऐसा मत कर यार, है ना, तू ऐसा मत कर यार, तू इस 4 किलो वाले डब्बे को छोड़ करके मत जा, तुम दोनों तो बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से, तो तू इसको छोड़ करके मत जा, ठीक है। और 4 किलो वाले डब्बे को क्या बोलेगा फ्रिक्शन कि यार सुन ये तुझे छोड़ करके जा रहा है, तो एक काम कर तू ही इसके साथ साथ चल ले, तू ही इसके साथ साथ चल ले, ताकि तुम दोनों अलग अलग ना हो जाओ। बात समझ आ गई। ये जो स्टोरी मैंने तुम्हें सुनाई ना कि फ्रिक्शन को पहले एब्सेंट कर दो फिर देखो, ये इसीलिए बताई ताकि तुम फ्रिक्शन की डायरेक्शन लिख पाओ कि भाई साहब 4 किलो वाले पर आगे लग रहा है कि पीछे लग रहा है, 2 किलो वाले पर आगे लग रहा है कि पीछे लग रहा है, ये सब बातें तुम जान पाओ, इसीलिए मैंने स्टोरी तुम्हें सुनाई। बोलो बात समझ आई, पक्का। तो ये स्टोरी सुन के हमें एक बात क्लियर हो गई कि दोनों डब्बों के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है। बोलो बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। तो पहला पॉइंट क्या था कि फ्रिक्शन को एब्सेंट कर दो और फिर फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकाल लो, निकाल ली हमने, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमेशा ऐसा मान लो कि दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, कि दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, और फिर आगे प्रोसीड करो, और फिर आगे प्रोसीड करो। तो मैंने ऐसा मान लिया, लेट्स अज्यूम कि दोनों डब्बे साथ साथ चल रहे हैं। ओके सुनो, लेट्स assume that blocks are moving together, that blocks are moving together, ठीक है। बोला ओके, बात समझ आ गई कि मूविंग साथ साथ, ओके साथ साथ मूव करा रहे हैं। तो अगर ये दोनों डब्बे साथ साथ चल रहे हैं ऐसा मान लो, अगर ये दोनों डब्बे साथ साथ ऐसे आगे चल रहे हैं तो किसी ना किसी एक्सेलरेशन से तो चल रहे होंगे, वो एक्सेलरेशन निकालने का प्रयास करते हैं। सुनो, इस पूरे सिस्टम पर आगे की तरफ कितना फोर्स है, 20 न्यूटन और 30 न्यूटन, और इस पूरे सिस्टम पर पीछे की तरफ कितना फोर्स है, ये 12 न्यूटन।
ये इन दोनों के बीच का इंटरनल फोर्स है फ्रिक्शन, इसको काउंट मत कर लेना साले, इसको भी काउंट कर लो कहीं, ये इंटरनल फोर्स है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, इस पूरे सिस्टम पर बाहर की तरफ इस तरफ कितना फोर्स है 20 न्यूटन और 30 न्यूटन, और नीचे कितना फोर्स है यहां पर इस तरफ 12 न्यूटन। तो ध्यान से देखो क्या बोला गया कि एक्सेलरेशन अगर दोनों साथ साथ चल रहे होते, एक्सेलरेशन फॉर साथ साथ, एक्सेलरेशन फॉर साथ साथ, देखो कितना है वो, देखो देखो ध्यान से देखो, तो 20 और 30 कितना 50, 50 माइनस 12 और डिवाइड बाय इन दोनों का मास कितना हुआ 6। तो एक्सेलरेशन ऑफ साथ साथ, एक्सेलरेशन ऑफ साथ साथ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों मैंने साथ साथ लिखा है नीचे, ठीक है। सुनो ध्यान से देखो, 50 में से 10 गए तो होता 40, 2 और गए तो बचा 38, 38/6 कितना आया 38/6। इसका मतलब कितना आया, या आया 2 एकम 2 2 18, 19/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि अगर इन दोनों डब्बों को साथ साथ चलना है तो इनके बीच का जो एक्सेलरेशन, इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है उसे 19/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक्सीड नहीं करना चाहिए, उतना होना चाहिए भाई साहब, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोनों डब्बे अलग अलग हो जाएंगे। परंतु हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 2 किलो वाला जो डब्बा है क्या इतने एक्सेलरेशन से चल पाए, है ना। देख करके देखते हैं उससे, आ जाओ, सुनो मेरी बात सुनो, देखो अब सिर्फ 2 किलो वाले डब्बे की बात करो, किसकी बात करो, तीसरा स्टेप है ये कि सिर्फ उस ऊपर वाले डब्बे की बात करनी है हमें। क्या है 2 किलो का डब्बा, ये रहा 2 किलो का डब्बा, आगे फोर्स लग रहा है कितना 20 न्यूटन, और पीछे लग रहा है इसके ऊपर फ्रिक्शन, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, और इसका एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन आना चाहिए 19/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, तभी तो साथ साथ चल पाएंगे, है ना। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखा, इसका डायग्राम क्या बनाया, सुनो, 20 माइनस एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 2 इंटू 19/3। बोलो बात समझ आ रही है, एकदम पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान से देखो तो एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 20 माइनस ये कितना आ गया 38/3, तो ये आ गया 60 माइनस 38 और बाय 3। बोलो बात समझ आ गई। तो भाई साहब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 30 बटा तो 30 गया और 8 चले गए तो बचा 22/3, कितना आया 22/3। इतना फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन चाहिए ताकि ये 2 किलो का डब्बा 19/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से ही मूव करे, उससे ज्यादा से मूव ना करे, उससे ज्यादा से, देखो ध्यान से देखो, ये तो भाई साहब 10 से भी मूव कर सकता है, अगर फ्रिक्शन घट गया, फ्रिक्शन अगर नहीं हुआ तो भाई साहब इतने से मूव कर जाएगा ये तो अगर हम चाहते हैं कि 2 किलो का डब्बा सिर्फ 19/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करे तो हमें इतना फ्रिक्शन चाहिए। भाई साहब ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, ये कौन सा फ्रिक्शन है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है। तो अब ये देखते हैं कि क्या वाकई में इतना फ्रिक्शन अवेलेबल भी है कि अवेलेबल ही नहीं है। ध्यान से सुनो, अब देखते हैं अवेलेबिलिटी कि अवेलेबल है कि नहीं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो इस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, वो हो सकती है म्यू इंटू एन। कितनी हो सकती है, म्यू इंटू एन। बहुत बढ़िया, म्यू कितना है, म्यू है 0.5 और एन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, नीचे लग रहा होगा 20 न्यूटन, ऊपर लग रही होगी नॉर्मल, तो नॉर्मल हो गई 20, नॉर्मल हो गई 20। तो भाई साहब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई 10 न्यूटन। और 10 न्यूटन क्या 22/3 से ज्यादा होता है, हाँ ज्यादा होता है, मतलब कि हमारे पास फ्रिक्शन अवेलेबल है, हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ 22/3 और ज्यादा से ज्यादा 10 लग सकता है, तो 22/3 तो लग ही सकता है। इसका मतलब कि दोनों डब्बे हमेशा साथ साथ चलेंगे। बोलो बात समझ आई। भाई साहब क्या बोला मैंने, ये बोला कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो लेस देन है मैक्सिमम वैल्यू से, वो लेस देन है मैक्सिमम वैल्यू से। इसका मतलब कि दोनों डब्बे साथ साथ चलेंगे। बोलो बात समझ आई, एकदम पक्का। क्या करना है हमें, सबसे पहले ये मानना है कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, और उसके बाद ये देख लेना है कि कौन सा डब्बा तेज चलेगा, कौन सा धीरे चलेगा। जो तेज चलेगा उसको फ्रिक्शन पीछे खींचेगा, जो धीमा चलेगा उसे फ्रिक्शन आगे बढ़ाएगा, तो हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मान लेना है कि दोनों डब्बे साथ साथ चल रहे हैं, और साथ साथ अगर चलना है तो रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल लेनी है फ्रिक्शन की। अगर साथ साथ चलेंगे तो इतना रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट को मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर कर लेना है। अगर मैक्सिमम वैल्यू से कम आता है तब तो साथ साथ चल जाएंगे, और रिक्वायर्ड वैल्यू मैक्सिमम से भी ज्यादा है तो भाई साहब फिर तो अलग अलग हो लेंगे, फ्रिक्शन कुछ कर ही नहीं पाएगा। बोलो बात समझ आ गई, एकदम पक्का, सोच लो 110%। चलो एक बार इसको बड़े ढंग से तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद एक ऐसा ही सवाल मैं तुमसे कराता हूं ताकि अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। आओ बेटा देखो सुनो, अब एक और सवाल मैं तुमसे ट्राई कराता हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया सा सवाल है, दिमाग लगा करके करना उसको अच्छे से, ठीक है। सुनो देखो क्या सवाल बोला,
सवाल बोला इस प्रकार से कि मान लीजिए ये धरती माता का सरफेस है। बोला ठीक है, ओके। और इस तरह से हमारे पास दो डब्बे हैं, ठीक है। मैंने बोला मान लो ऊपर जो डब्बा है वो है 5 किलो का और नीचे जो डब्बा है वो है 10 किलो का। बोला सर ठीक है। इस ऊपर वाले डब्बे के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं मान ले 5 न्यूटन, ओके। और नीचे वाले पर फोर्स लगा रहे हैं मान लो 25 न्यूटन, ठीक है। और ये जो 5 किलो का और जो 10 किलो का डब्बा है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना, उसे मैंने बोल दिया मान लो 0.5 है, ठीक है। कितना है? 0.5 है। बोला सर ठीक है, ओके। और ये जो 10 किलो है ना, मान लो 10 किलो और धरती माता के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना, उसको 0.1 मान लेते हैं बस। कितना मान लेते हैं? 0.1 मान लेते हैं। और सवाल फिर से वही पूछा गया कि विल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर और नॉट। विल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर और नॉट, also find out the acceleration of the blocks के साथ साथ अगर चलें तो साथ साथ वाला एक्सेलरेशन बता दो, और अगर अलग अलग चलें तो दोनों डब्बों का अलग अलग एक्सेलरेशन बता दो। ये सवाल तुमको बोला गया, ठीक है। अब वीडियो को ईमानदारी से यहीं स्टॉप करना। तुम्हारे पर मम्मी कसम बोल रहा हूं पहले ही, ठीक है। यहीं पे स्टॉप करना वीडियो को और खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। चलो, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुम लोगों ने वीडियो को स्टॉप किया है एक बार और खुद से करने का ट्राई किया है, नहीं तो सवाल हिलेगा नहीं तुमसे, बता रहा हूं मैं पहले ही, है ना। आ जाओ मेरी बात सुनो। देखो तो क्या करते थे, सबसे पहले मान लेते थे कि दोनों डब्बों के बीच में फ्रिक्शन पहले है ही नहीं भाई साहब, है ना। और उसके बाद दोनों डब्बों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल लेते थे। तो देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला इन दोनों के बीच में मान लो एक्सेलरेशन अभी नहीं है, तो भाई साहब एक्सेलरेशन ऑफ 5 किलो जो आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 5/5 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोला ठीक है सर, है ना। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ 10 किलो, देखो एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg कितना आएगा? ये आएगा 25 माइनस क्या भाई, पीछे तो फ्रिक्शन लग रहा है ना, यहाँ तो इस वाले फ्रिक्शन को थोड़ी बोला था एब्सेंट करने को। ये फ्रिक्शन कितना आया? 10 और 5 15, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 0.1, तो ये कितना आ गया? 15 न्यूटन। कितना आया? 15 न्यूटन। तुम्हें समझ आ रहा है ना ये? अरे नीचे लग रहा होगा 10 न्यूटन, एक 50 न्यूटन तो 150 न्यूटन लगेगा ना, तो 150 इंटू 0.1 कितना आया? 15 आएगा ना, एकदम पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोला हाँ सर बात समझ आई। तो 25 माइनस 15 और डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आया? 10/10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ध्यान से देखो, सुनो भाई साहब, अगर फ्रिक्शन नहीं भी है इन दोनों के बीच में, तो भी ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शन बोलेगा हाँ साले मैं तो खुश हूं पहले ही। बोला दोनों 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं लगूंगा ही नहीं। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? फ्रिक्शन क्या बोलेगा कि मेरी जरूरत ही नहीं है, ये दोनों डब्बे तो हमेशा साथ ही चलेंगे, तो भाई साहब ये दोनों तो दो प्यार करने वाले हमेशा साथ हैं। तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं तो लगने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि दोनों डब्बे साथ चल रहे हैं। कितने एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बोल बात समझ आ गई? बोला हाँ सर बात समझ आ गई। तो दोनों डब्बे हमेशा साथ चलेंगे। कितने एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ऐसा कैसे? सुनो मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो दोनों डब्बे अगर साथ चल रहे हैं, तो ध्यान से देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सुनो, तो इन दोनों के ऊपर जो, इस सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स है कितना है? 25 और 5 30 है ना, 30, और पीछे की तरफ कितना है? 15 इज इक्वल टू इन्हीं का मास इंटू इन्हीं का एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, तो 15 इज इक्वल टू 15 इंटू ए, तो ए कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि दोनों डब्बे साथ चलेंगे, और कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेंगे। हाँ अगर ऐसा होता कि मान लो ऊपर वाला डब्बा पीछे रह रहा होता, नीचे वाला डब्बा आगे निकल जाता, तो इस पर ऊपर वाले पर फ्रिक्शन लगता आगे की तरफ और नीचे वाले पर लगता पीछे की तरफ, उस समय पर कंडीशन पर अलग हो जाती है कि नहीं? या तो पहले से सेटिस्फाइड थी कंडीशन, तो वैसे फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, और लगेगा नहीं तो दोनों डब्बे हमेशा साथ चलेंगे, और कितने एक्सेलरेशन चलेंगे? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेंगे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोलो बात समझ आई? 110%। फिर मैं सवालों की वैरायटी थोड़ी सी चेंज करूंगा, 3 डब्बे रख दूंगा भाई साहब, मजा आ जाएगा एकदम, जबरदस्त लगेगा अंदर से एकदम। बोल बात समझ आ रही है? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं, टेक्निक याद रह जाएगी। सबसे पहले मान लेंगे फ्रिक्शन नहीं है, दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन निकाल लो। जो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है उस पर फ्रिक्शन पीछे, जिसका कम है उस पर आगे, ताकि दोनों डब्बे साथ चलें। फिर ऐसा मान लो कि दोनों साथ चलेंगे, और साथ चलने के लिए एक्सेलरेशन निकाल दो।
ठीक है। अब ये देख लो कि एक्सेलरेशन देने के लिए क्या फ्रिक्शन जितना चाहिए क्या वो अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है तो साथ चलेंगे, नहीं तो अलग अलग। ये स्टोरी है बस। बात समझ आ रही है? पक्का 100%? सोच लो। चलो इसको बड़े ढंग से एक बार नोट कर लेंगे, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा देखो सुनो, अब 2 नहीं, अब हम लोग 3 डब्बे वाली प्रॉब्लम एक बार स्टडी करने की कोशिश करते हैं, देखना। और बहुत ही जबरदस्त सवाल है, तुम लोग बोलोगे कि सर मजा ही आ गया सर, है ना। और एक ही सवाल में मैं आप लोगों को एकदम भरपूर कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करूंगा। इस एक ही सवाल में डेटा मैं कुछ इस प्रकार का ले लूंगा कि साथ भी चल रहे होंगे, स्लीपिंग भी हो रही होगी, सारे काम हो रहे होंगे। तुम लोग एक ही सवाल में बहुत बढ़िया ढंग से पकड़ जाओगे कि हाँ यार देखिए इस तरह के सवाल ऐसे बनाने हैं, अब तो गड़बड़ी नहीं करनी एकदम बिल्कुल अपने को, है ना। अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, बहुत ही गजब का सवाल। सुनो, इस एक ही सवाल में कई सारी चीजें साथ साथ सिखा दूंगा मैं। देखो सुनो, थोड़ा सा हो सकता है जगह का अभाव हो जाए तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैंने बोला कि मान लो 3 डब्बे, ठीक है, एक डब्बा ये रहा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, आ जाओ सुन लो प्यारे सन्नाटो, देखो ये लो, अरे ये लो, आ जाओ सुनो। 3 डब्बे हो गए, अब मजा आएगा भाई साहब, बहुत बढ़िया, है ना। देखो मैंने बोला मान लो 1 किलो, यहां पर ऐसे बोला मान लो 2 किलो, यहां पर ऐसे बोला मान लो 4 किलो, ठीक है। और इस 4 किलो वाले पर नीचे फोर्स लगा रहे हैं मान लो 24 न्यूटन, ठीक है, इस तरह से लगा रहे हैं, ओके। और ये 2 किलो और जो 1 किलो वाला डब्बा है ना, इनके बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बोला मान लो 0.5 न्यूटन है, ठीक है। कितना है? 0.5 न्यूटन। और ये जो 2 किलो और जो 4 किलो वाला जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बोल दिया गया मान लो 0.2 न्यूटन मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 0.2 न्यूटन मान लेते हैं, ठीक है। और यहां पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ये बोला गया मान लो 0.1, ठीक है। तीनों ही सरफेसेस पर फ्रिक्शन भी है और तीनों डब्बे ऊपर नीचे ऐसे रख दिए, ठीक है। और अब सवाल बोला गया कि विल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर और नॉट, ठीक है। विल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर और नॉट, ठीक है, और नॉट, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द 3 ब्लॉक्स, ठीक है। बोला गया कि तीनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी अब बताओ। तो गजब सवाल हो गया बिल्कुल एकदम, है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो हमें तो हमेशा ऐसा ही मानना होता है कि भाई साथ साथ चल रहे हैं, है कि नहीं। अब सोच करके देखो, तो अगर इन्हें साथ साथ चलना है, ऐसा मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए चलो साथ साथ चलना भी होता तो इस 1 किलो वाले डब्बे को कौन चलाता? 1 किलो और 2 किलो के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इन्हें साथ साथ चलाता। इसके अलावा तो चल नहीं सकता, है कि नहीं, इसके अलावा तो चल नहीं सकता। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि इस 1 किलो, मान ले तो बात तो सही है बिल्कुल एकदम, कि इस 1 किलो वाले डब्बे को अगर चलना है ना, तो इस 1 किलो और 2 किलो के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सिर्फ वही इसे चला सकता है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो इस 1 किलो वाले पर तो लग रहा होगा आगे, मुझे बिल्कुल बाउंड्री से दिखाना चाहिए था बिल्कुल नीचे, परंतु मैंने थोड़ा ऊपर से दिखाया है ताकि आप लोगों को समझा पाऊं ढंग से, है ना। बोलो बात समझ आ रही है। तो इस 1 किलो वाले डब्बे पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा, और इस 2 किलो वाले पर जो लगेगा वो कहां लगेगा? बिल्कुल पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं मान लो FR1। क्या नाम दे देता हूं? FR1। तो FR1 जो होगा ना वो 1 किलो वाले पर तो लग रहा है आगे और 2 किलो वाले पर लग रहा है पीछे। बोलो बात समझ आई? पक्का। अब देखो, अगर इस 2 किलो वाले डब्बे को भी अगर आगे चलना है तो 4 किलो और 2 किलो के बीच का जो फ्रिक्शन है, 4 किलो और 2 किलो के बीच का जो फ्रिक्शन है उसे इस 2 किलो वाले डब्बे को आगे चलाना पड़ेगा। मैं उसे FR2 बोल देता हूं। तो FR2 अगर 2 किलो वाले डब्बे पर आगे लग रहा है तो 4 किलो वाले डब्बे पर FR2 लगेगा पीछे। बोलो बात समझ आ रही है ना। और जब ये तीनों डब्बे आगे चल रहे होंगे तो इस वाले सरफेस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो तो पीछे ही लग रहा होगा। इसको कुछ भी FR3 बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? FR3। और FR3 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 4, 5, 6 और 1 7, और ये रहा, तो ये हो गया 7 न्यूटन हो सकती है। कितनी हो सकती है? 7 न्यूटन। तुम समझ गए ना मैंने क्या करा है? 40 न्यूटन नीचे, 20 न्यूटन नीचे, 10 न्यूटन नीचे, टोटल कितना हो गया? 70 न्यूटन। 70 इंटू 0.1 कितना आया? 7 न्यूटन। तो 7 न्यूटन पीछे हो सकता है, ठीक है। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए चलो तीनों के तीनों जो डब्बे हैं, ऐसा मान लेता हूं चल साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर तीनों डब्बे अगर साथ साथ चल रहे हैं तो तीनों का डब्बा का जो एक्सेलरेशन होगा तो सेम रहेगा, है ना। तो जो एक्सेलरेशन होना चाहिए तीनों डब्बों का वो ये होना चाहिए, कितना? ये होगा 24 और माइनस का कितना?
7 और डिवाइडेड बाय 4, 5, 6 और 1 7 इतना होना चाहिए। बोलो बात समझ आई? पक्का? तो 24 माइनस 7 कितना आया? ये आ गया 17/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब कि अगर तीनों डब्बों को साथ साथ चलना है तो तीनों का ही एक्सेलरेशन ये होना चाहिए। अगर कम हुआ या ज्यादा हुआ तो भाई साहब साथ साथ नहीं चल पाएंगे। बोलो बात समझ आ रही है? इसका मतलब कि अगर इन्हें साथ साथ चलना है तो इस 1 किलो वाले का भी एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए। बोला हाँ सर होना तो चाहिए। तो अगर इसको मान लो इतने एक्सेलरेशन से चलना है, वजन कितना है 1 किलो और चलना इतने एक्सेलरेशन से है, तो कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? बोलो कितने? F1 बोल देता हूं, कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? 1 इंटू 17/7 मतलब कि F1 कम से कम 17/7 न्यूटन होना चाहिए, तब तो ये चल पाएगा इतने एक्सेलरेशन से, मतलब साथ चल पाएंगे, और नहीं तो नहीं चल पाएगा। बोला हाँ सर बात तो समझ आई। अब सोचो इसको चलाने वाला फोर्स कौन है? ये Fr1। तो Fr1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है, Fr1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है म्यू। म्यू कितना है? 0.5 इंटू N1। N1 कितना आएगा? 10। तो भाई साहब Fr1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 5 न्यूटन है, और 5 न्यूटन तो 17/7 से बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब कि भाई साहब Fr1 जो है वो 17/7 तो हो ही सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो इस तरह तो हो ही सकता है। इसका मतलब कि भाई साहब 1 किलो का डब्बा पक्का इतना एक्सेलरेशन से चल सकता है। हाँ ये बात, बोल बात समझ आई? क्या बोला मैं ये बोला कि Fr1 जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड फोर्स, दैट इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड फोर्स, और ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड फोर्स है, इसका मतलब कि 1 किलो और 2 किलो वाले डब्बे के बीच में नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं होगी, साथ साथ चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन तो साथ साथ कितना आएगा? 17/7, और इसका 17/7 आ सकता है तो साथ साथ चलेगा। दैट मीन्स नो स्लिपिंग बिटवीन 2 kg एंड 4 kg, नहीं बिटवीन 1 kg एंड 4 kg, ठीक है? 1 kg एंड 2 kg, क्या कर रहा हूं मैं? 1 kg एंड 2 kg के 1 किलो और 2 किलो के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स हमें चाहिए वो जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो उतना तो हो ही सकता है। तो भाई साहब दोनों डब्बे साथ चलेंगे। बोल बात समझ आई? एकदम पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलो और 2 किलो के बीच में कोई स्लिपिंग होने वाली नहीं। बोला ठीक है सर, बात समझ आई सर आपकी? कोई दिक्कत नहीं सर इतनी बात में तो, है ना? अब मेरी बात सुनो, अब इस 2 किलो की कहानी सुनते हैं। देखो 2 किलो के ऊपर क्या हो रहा है। इस 2 किलो को देखो Fr2 तो चला रहा है आगे और Fr1 लग रहा है पीछे, और इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए अगर साथ साथ चलना है तो? कितना? 17/7। कितना? 17/7। तो ध्यान से देखो क्या बोला मैं, देखो इसकी इक्वेशन लिखी मैंने, क्या लिखी कि Fr2 माइनस Fr1 कितना है वो तो हमने अभी भी निकाला। Fr1 की देखो मैक्सिमम वैल्यू तो है 5, परंतु चाहिए कितनी? 17/7। तो वही है भाई साहब, है ना? Fr2 माइनस 17/7 इज इक्वल टू इसी का ही मास इंटू इसी का ही एक्सेलरेशन 17/7, है ना? तो Fr2 कितना आ गया? ये आ गया 3 इंटू 17/7, है ना? आ जाओ, थोड़ा सा हो सकता है जगह का हमें अभाव पड़ जाए आज थोड़ा सा, है ना? पर फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि उसको एक ही में उसको समझा दूं मैं आपको, है ना? तो Fr2 की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है 1751, है ना? 51/7 कितनी है वो? 51/7। अब देखो Fr2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये देखो पहले। तो Fr2 की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है? वो हो सकती है म्यू इंटू एन, मतलब के 0.2 और इंटू एन, 2 और 1 3, है ना? तो ये आ जाएगा 30, है ना? तो ये कितना है? 3 दूनी 6। तो Fr2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो सिर्फ 6 न्यूटन हो सकती है, और ये तो 6 न्यूटन से ज्यादा है ना? कितना? 7 7 48, मतलब 749, है ना? 7 पॉइंट समथिंग, 7 अरे यार है कि नहीं? Fr2 की जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो तो कितनी है? वो तो 7 पॉइंट समथिंग है, और मैक्सिमम वैल्यू तो सिर्फ 6 न्यूटन है, और मैक्सिमम वैल्यू तो सिर्फ 6 न्यूटन है ना? ये रिक्वायर्ड वैल्यू है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू इतनी है भाई साहब, ध्यान सुनो भाई साहब, कंसेप्ट को सुनो, सिर्फ समझो, मतलब ऐसे सिर्फ मतलब ऐसे सुनो मत कान से, एक आंसर तुझे निकाल दिया ऐसा नहीं, समझो बेटा, उस चीज को फील करो। क्या कि अगर 2 किलो वाले डब्बे को अगर 17/7 के एक्सेलरेशन से चलना है तो कम से कम Fr2 की इतनी वैल्यू रिक्वायरमेंट है, पर मैक्सिमम वैल्यू तो सिर्फ 6 न्यूटन है, उससे ज्यादा तो लग ही नहीं सकता भाई साहब। तो इसका मतलब कि भाई साहब
ये जो 2 किलो वाला जो डब्बा है ना, वो 17/7 से चलने ही नहीं लगेगा भाई साहब, पीछे रहने लगेगा वो, है ना, क्योंकि 4 किलो डब्बा तो 17/7 से भाग रहा है आगे, भाग रहा है आगे, भाग रहा है आगे, भाग रहा है आगे, है ना। और 2 किलो वाले डब्बे के पास तो उतना फोर्स ही नहीं है जो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके। हाँ ना, तो बोलो बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो भाई साहब 4 किलो और 2 किलो वाले डब्बे के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। बोल, बात समझ आई? 4 किलो वाला डब्बा और 2 किलो वाला डब्बा, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 4 किलो डब्बा अलग चलने लगेगा और 1 किलो और 2 किलो के बीच में तो स्लिपिंग हो नहीं रही, तो दोनों डब्बे तो साथ साथ चलेंगे। अब सोच करके देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो इन दोनों के ऊपर भाई FR2 इतना है, वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो कितना है? इतना है। तो मैक्सिमम इन दोनों के ऊपर इतना लग सकता है। तो इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना आएगा? देखो मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं, क्या कि ये 1 किलो और ये है हमारे पास 2 किलो, है ना, ये 1 किलो और ये हमारे पास 2 किलो, है ना। इन दोनों के बीच में तो कोई स्लिपिंग है ही नहीं, वो तो हमने देख लिया अभी। और 2 किलो पर मैक्सिमम कितना लग सकता है? फिर कितना सकता है? 6 न्यूटन। कितना? 6 न्यूटन। और तब ये दोनों डब्बे बिल्कुल साथ साथ चल रहे होंगे। तो देखो ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विल बी इक्वल टू सम ए, ऐसा बोल देते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो वो कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइड बाय दोनों का मास, तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना, है ना। इसका मतलब कि 1 किलो और 2 किलो वाले जो डब्बे हैं वो 17/7 से चल ही नहीं पाएंगे, वो तो इतने से चलेंगे। कितने से चलेंगे? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहां पर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो है ही नहीं, जो फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो दोनों डब्बे ये तो साथ साथ चलेंगे, पर ये दोनों डब्बे इसके साथ चलने वाले नहीं है, ये अलग चलेगा। कैसे चलेगा अलग? सुनो, 4 किलो वाला डब्बा मैं देखो यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं तुम्हें, है ना। सुनो, ये 4 किलो वाला डब्बा है ना, ये सरफेस था हमारा, है ना। और क्या हो रहा है? देखो 24 जो न्यूटन है वो लग रहा है आगे, है ना। अब सोचो कि यहां पर स्लिपिंग हो रही है ना, तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लग रही है, तो इन दोनों पर अगर आगे लग रही है, जो कि लग रही है 6 न्यूटन, तो 4 किलो पर कहां लगेगी? पीछे लगेगी 6 न्यूटन। और इसके अलावा ये 7 न्यूटन तो लग ही रहा है पीछे, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, ये कितना आया? ये आया 24 माइनस 14 और 13, है ना, 13 और डिवाइड बाय 4, तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक ये कितना आ गया? ये आ गया 11/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई साहब ये कहानी है। बोलो, बात समझ आई? इसमें देखो कहीं स्लिपिंग हो रही है, कहीं स्लिपिंग नहीं हो रही है कि नहीं भाई साहब। 1 किलो और 2 किलो के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही, परंतु 2 और 4 के बीच में स्लिपिंग हो रही है। तो 1 किलो और 2 किलो अलग अलग चल रहे हैं, 4 किलो अलग चल रहा है, भाई साहब अलग अलग खिचड़ी पक रही है। तो ये सब मेरे को सॉल्व करना आना चाहिए। बात समझ आ गई? सबसे पहले हमें फोर्स की डायरेक्शन लिखने आनी चाहिए कि किस पर फोर्स कहां लग रहा है, कहां नहीं लग रहा। उसके बाद मान लेंगे कि साथ साथ चल रहा है, और साथ साथ चलने पर एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। फिर देख लेंगे कि वहां पर फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो ठीक है, साथ साथ चलेंगे, और नहीं हो रही तो अलग अलग चलेंगे। बात खत्म। बात समझ आ गई ना? बोलो, समझ आई कि नहीं आई? पुराने वाली वीडियो देख करके आ रखे हो तो ज्यादा अच्छा समझ आ रहा होगा, और नहीं तो फिर तोते उड़ गए होंगे अब तक, मुझे लग रहा है। बोलो, बात समझ आई ना? एकदम पक्का? सोच लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक बार इसको बड़े रंग से नोट करो, फिर मैं तुम्हें देखो सवालों की एक और वैरायटी दिखाता हूँ, गजब सवाल दिखाता हूँ मैं तुम्हें मजा आ जाएगा अंदर से, यार मजा आ गया यार एकदम, है ना। चलो इसको बड़े रंग से एक बार हम लोग नोट करेंगे, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ। आ जाओ बेटा, देखो अब ये डब्बे पे डब्बा वाली जो वैरायटी होती है ना, इसमें एक और बहुत गजब की वैरायटी बनती है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा सवाल इस पर पूछे भी गए हैं, पहले जेईई मेंस में, एडवांस में बहुत सारे सवाल इसके ऊपर पूछे गए हैं, और आगे भी पूछे जाने के बहुत प्रबल चांसेस हैं। तो अपने को सवाल करने आने चाहिए। देखो क्या सवाल होते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए इस तरह से ना, ये कोई दीवार है, ठीक है। बोला सर ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बात समझ आ गई, है ना। और बोला उसके ऊपर ना यहाँ पर एक डब्बा है ऐसे, और एक डब्बा है उसके ऊपर यहाँ पर ऐसे, और हमने एक ऐसा फोर्स लगा करके इन दोनों डब्बों को ऐसे रोका हुआ है, ठीक है। अब ऐसे दीवार के ऊपर यहाँ एक डब्बा रख दूं, उसके ऊपर एक डब्बा, और यहाँ से दबा करके रखूं, तो दोनों डब्बे गिरेंगे थोड़ी, चिपके रहेंगे यहाँ पर, है ना। हो सकता है गिर भी जाए, वो भी देख लेंगे हम लोग, है कि नहीं। आ जाओ मेरी बात सुनो। तो मैंने बोला कि चलो मान लो कि ये जो डब्बा है ना, ये मान लो 1 किलो का है, और ये जो डब्बा है ना मान लो 2 किलो का है, ठीक है। और ये जो 2 किलो का जो डब्बा है और जो दीवार है उसके बीच में हम लोग मान लेते हैं चल कोई फ्रिक्शन नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोला चलो मान लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5, कितना है 0.5, और मान लो यहां से हम लोगों ने फोर्स लगा रखा है मान लो 30 न्यूटन, कुछ भी मान सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो सवाल बोला गया कि विल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर और नॉट, विल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर और नॉट। मूव तो करेंगे तो पता है,
मूव टुगेदर और नॉट। सर ये कैसे पता है सर? अरे यहाँ दीवारों के बीच में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो मूव तो करेंगे दोनों डब्बे, तो पता है, पर साथ मूव करेंगे कि नहीं ये सवाल है, ठीक है, कि विल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर और नॉट, है ना। ऑल्सो फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक। के साथ चलें तो साथ साथ वाला बता दो, और अलग चलें तो अलग अलग वाला बता दो, ठीक है। सवाल बहुत आसान होता है, मैं सॉल्व करा रहा हूं एक सवाल, दूसरा तुमसे कराऊंगा भाई साहब, है ना, बहुत मजा आएगा, बहुत गजब का सवाल है। देखो सुनो, सबसे पहले देखो सारे फोर्सेस को लिख देते हैं हम लोग, है ना। देखो तो ये जो 1 किलो का जो डब्बा है, इस पर ऐसे नीचे फोर्स लग रहा होगा 10 न्यूटन, है ना, वर्टिकल सिस्टम है ये। और ये 2 किलो का जो डब्बा है, इस पर ऐसे फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन। सोचो, ये जो 2 किलो का जो डब्बा है और ये जो दीवार है, इनके बीच में तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, परंतु ये जो 1 किलो का जो डब्बा है और जो 2 किलो का डब्बा है, इनके बीच में तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, कितना है, 0.5। और दबा कितने फोर्स से रहे हो, 30 न्यूटन के फोर्स से। तो नॉर्मल कितना है, नॉर्मल है 30 न्यूटन, नॉर्मल कितना है, 30 न्यूटन। तो यहां पर जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है वो कितनी है सन्नाटों, वो है 30 इंटू 0.5 माने 15 न्यूटन। कितना है, 15 न्यूटन। अब जानते हो ये सवाल बहुत आसान हो चुका, सही मायने में सवाल तुम्हें सॉल्व करना भी आता है। सर ऐसे कैसे आता है? बेटा ये जो वर्टिकल सिस्टम है ना, अब इसको हॉरिजॉन्टल सिस्टम में ट्रांसफर कर दो, कन्वर्ट कर दो इसको, देखो तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला मान लो धरती माता इस प्रकार से, है ना, ये था एक 2 किलो का डब्बा, उसके ऊपर था एक 1 किलो का डब्बा, इस 1 किलो पर लग रहा था आगे 10 न्यूटन, इस 2 किलो पर लग रहा था आगे ऐसे 20 न्यूटन, और 2 किलो और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं था। 1 किलो और सरफेस के बीच में, 2 किलो के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है कितनी, बोलो बोलो बोलो, कितनी कितनी कितनी, 15 न्यूटन। अब देख लो कि दोनों डब्बे साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। और कैसे करते थे, पहले ऐसा मान लेते थे कि ये फ्रिक्शन है ही नहीं, क्या मानते थे, ये फ्रिक्शन है ही नहीं। फिर भाई साहब दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन देख लिया जाता था। ध्यान से देखो, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg कितना है, बोलो 10/1 कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg बोलो कितना आया, 20/2। अरे ये भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि दोनों डब्बों का तो एक्सेलरेशन फ्रिक्शन के एब्सेंस में ही सेम है, मतलब ये तो चल ही साथ साथ रहे हैं, तो इनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं भाई साहब। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं? और फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं तो दोनों साथ साथ चलेंगे, और साथ साथ चलेंगे तो किस एक्सेलरेशन से चलेंगे, जिससे ये चलना चाहते हैं, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो आंसर क्या होगा, यस द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विद एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान सवाल है, बोलो बात समझ आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे सवाल सॉल्व होता है, दीवार वाले सवाल ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर सॉल्व हो जाते हैं। इसी की एक बहुत गजब की वैरायटी दिखाऊं तुझे, बोल मजा आ जाएगा एकदम, है ना। चलो आ जाओ, एक बार इसका बढ़िया से तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी की एक देखना गजब सी वैरायटी तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है। करो जरा एक बार, आओ देखो, अब एक और बहुत बढ़िया सा सवाल, बिल्कुल वैसा ही, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया मैंने हल्का सा, देखो बहुत मजा आ जाएगा अब, है ना। देख सुन क्या सवाल बोला, सवाल बोला कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कि दीवार है, बोला ठीक है सर, है ना। बोला मान लो इस तरह से 2 डब्बे हैं, कैसे कैसे डब्बे हैं, बोला मान लो ये 1 किलो, बोला मान लो ये ऐसे 2 किलो। बोला बात समझ आती है हमें, है ना। मैंने बोला मान लो इस तरह से अपन ने ऐसे 40 न्यूटन का यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा रखा है, और मैंने बोला चलो मान लो यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना वो मान लो 0.4 है, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना पहले नहीं था, देखो अब मैंने कर दिया 0.2, कितना कर दिया, 0.2। अब फिर से वही सवाल बोला गया, क्या बोला गया, कि विल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर और नॉट, मूव टुगेदर और नॉट, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है। अगर साथ साथ चलेंगे तो भैया साथ साथ वाला एक्सेलरेशन बता दो, और अगर अलग अलग चलेंगे तो बोला भैया अलग अलग वाला बता दो, पर बता दो, ठीक है। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पर स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो, देखो तभी मजा आएगा, और नहीं तो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं तो कह रहा हूं कर लो एक बार, करो शाबाश। ना 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 ना। सवाल मुश्किल नहीं, हम लोग कर सकते हैं, और मुश्किलों से डरेंगे तो काम कैसे बनेगा। जब सपना ही इतना ऊंचा देख लिया है भाई साहब, तो मेहनत तो करनी होगी ही भाई साहब, बोलो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, है ना।
तो आ जाओ, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सपना बहुत ऊंचा देखा है हमने, डॉक्टर बनना है हमने, इंजीनियर बनना है, तो छोटी मोटी समस्या है, इसे तो निपट ही लेंगे हम लोग। अरे निपट लेंगे कि नहीं निपट लेंगे? सर ये समस्याओं के चक्कर में लग रहा है हम ही निपट जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं है, आसान है सवाल। चलो करो, एक बार करो, ट्राई करो। चलो करा तुमने, ट्राई करा, मैं करा हूं, है ना? देखो ध्यान से देखो, आ जाओ। तो क्या हो रहा होगा, देखो ये जो 1 किलो का जो डब्बा है ना, नीचे फोर्स लग रहा होगा 10 न्यूटन। ये जो 2 किलो का डब्बा है, नीचे फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन। बोला सर ठीक है, ओके, बात समझ आई, है ना? अच्छा 40 न्यूटन की नॉर्मल है, 40 न्यूटन की नॉर्मल है। तो यहां पर जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, FR1 बोल देता हूं, चलो FR1 जो मैक्स हो सकता है वो हो सकता है 4 चौके 16 न्यूटन, है ना? अच्छा, और ये जो FR2 मैक्स जो हो सकता है, FR2 मैक्स हो सकता है, कितना हो सकता है बोलो? 4 दूनी 8 न्यूटन। कितना हो सकता है? 8 न्यूटन। चलो आ जाओ, अब इसको हॉरिजॉन्टल सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, सवाल तो सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? आ जाओ, सुनो, देखो ध्यान से देखो, आ जाओ। बोला कैसे? कि ये है एक डब्बा 2 किलो का, ओके, ये है एक डब्बा 1 किलो का, ओके, है ना? अच्छा, इस 1 किलो वाले पर आगे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। ये जो 2 किलो वाला डब्बा है, इस पर आगे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। 2 किलो और 1 किलो का जो सरफेस है, उस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, FR1 जो मैक्सिमम लग सकता है वो लग सकता है 16 न्यूटन। और 2 किलो और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है वो लग सकता है कितना? FR1 मैक्स, बोलो बोलो बोलो, कितना लग सकता है? वो लग सकता है 8 न्यूटन, है कि नहीं? बताओ अब ये पुराना सवाल हो गया कि नहीं हो गया? तो बहुत आसान सवाल हो गया, इसको तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऐसा मानना पड़ेगा कि 1 किलो और 2 किलो के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, और उसके बाद 1 किलो और 2 किलो के इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालने पड़ेंगे। सुनो, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg जो आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 10/1, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg जो आएगा वो आएगा 20 - 8/2, तो 20 में से 8 गए तो कितना बचे? 12/2, मतलब कि कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन नहीं होता तो 1 किलो आगे निकल जाता और 2 किलो पीछे रह जाता, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। तो 2 किलो वाले पर फ्रिक्शन लगेगा आगे। कौन सा फ्रिक्शन? FR1, है ना? ये लगेगा आगे। हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू ना भी लगे, पर लगेगा आगे। और भाई साहब 1 किलो पर लगेगा फ्रिक्शन पीछे, FR1 कहां लगेगा? पीछे लगेगा। बोलो बात समझ आ रही है? पक्का? फिर क्या करते थे? फिर ऐसा मान लेते थे कि चलो दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, तो अगर दोनों साथ साथ चल रहे होंगे तो देखें कितना एक्सेलरेशन आ सकता है मैक्सिमम। सुनो, इस पूरे सिस्टम पर आगे फोर्स कितना है टोटल? 30 न्यूटन। पीछे कितना है? बोलो बोलो बोलो, पीछे कितना है? 8 न्यूटन। तो ध्यान से देखो, तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है 4 कितना हो सकता है? देखो ध्यान से देखो, तो आगे है कितना? 30, पीछे है कितना? 8, और डिवाइड बाय 3, तो भाई साहब कितना हो सकता है? बोलो, हो सकता है 22/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना हो सकता है। बोलो हो सकता है नहीं हो सकता? अब ऊपर वाले डब्बे की बात करो, ध्यान से देखो, तो ये 1 किलो वाला डब्बा है। इस 1 किलो वाले डब्बे पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, इसको चलाने वाला फोर्स देखो, एक तो आगे कितना है? 10 न्यूटन फोर्स, और इसके ऊपर पीछे कितना है? FR1 है ना? और इसका एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? कितना? 22/3। देखो हो सकता है कि नहीं हो सकता, करके देख लेते हैं। सुनो, तो 10 - FR1 = 22/3, तो FR1 कितना आ गया? ये आ गया 10 - 22/3, मतलब कितना आ गया? 30 - 22/3, मतलब कि 8/3 न्यूटन। ध्यान से देखो, क्या 8/3 न्यूटन अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, क्योंकि FR1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 16 न्यूटन है, और हमें रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 8/3 की है। रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 8/3 की है। तो इसका मतलब कि ये 1 किलो और 2 किलो वाले डब्बे हमेशा साथ साथ चलेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और हमेशा साथ साथ चलेंगे तो कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे? 22/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा कि यस, द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 22/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बात समझ आई? क्योंकि यहां पर ऐसा चलने के लिए जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो तो सिर्फ 8/3 है, और हमारे पास तो 16 न्यूटन अवेलेबल है। तो वैसा दोनों जो ब्लॉक्स हैं हमेशा साथ साथ चलेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना? अब देखो, मैंने बहुत सारी वैरायटीज कवर कर दी भाई साहब। पहले डब्बे पर नीचे फोर्स लगाया था, पिछले वाली वीडियो में पूरे 1 घंटे का वीडियो बना दिया था वो, है ना?
इसमें कहां फोर्स लगाया, ऊपर फोर्स लगाया, फिर दोनों डब्बों पर फोर्स लगा दिया, 3 डब्बे वाले सवाल करा दिए, दीवार वाले सवाल करा दिए। भाई साहब डब्बे पे डब्बा वाली सारी की सारी वैरायटी मैंने इसमें कवर कर दी है, कोई भी वैरायटी छोड़ी नहीं है। आई होप हमें बिल्कुल ढंग से समझ आ रहा होगा यार, है ना। और यहां तक आए हैं तो समझ तो आ ही रहा होगा। और समझ आ रहा हो तो भाई साहब चैनल को लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि तुम्हें सारी की सारी अपडेट्स मिल जाएं। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी बड़े ढंग से पढ़ाई कर पाए। और अगर वर्कशीट चाहिए तो वो तो टेलीग्राम चैनल पर पहले से पड़ी हुई है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पड़ा हुआ है, जाकर के ज्वाइन कर लो, ताकि तुम्हें सारी की सारी अपडेट्स लगातार मिलती रहे। बोलो बात समझ आई? एकदम पक्का? मैं ऐसी आशा करूं हमें आज का पढ़ाया हुआ समझ आया, एकदम पक्का 110%। चलो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टाटा।